देखो एक्सरसाइज 2 समझ गया ना। एक्सरसाइज 2 में हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते थे, क्या कहा ना कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, समझ गया ना। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। संबंध के बीच सत्यता की जांच करना, समझ गया ना। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना 8 है। इसको पहले हम गुणनखंड तोड़ेंगे, तो गुणनखंड तोड़ के हम उसको सत्यता की जांच करेंगे। देखो पहला हम शुरू से बताएंगे, एक्स स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे, जानना कितना है गुणनखंड। इसको तोड़ेंगे 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। ये दोनों में कॉमन लेंगे x माइनस 4, ये दोनों में कॉमन लेंगे 2, x माइनस 4 बराबर कितना 0। उसका ये दोनों में एक लिखेंगे, एक्स प्लस कितना 2 बराबर 0। यदि x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर माइनस कितना 4। फिर एक बार अगर करेंगे ऐसे ही माइनस में 4 आ जाएगा। x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा माइनस 2। अब इसको लिखेंगे अतः शून्यक 4 और माइनस 2 है, सही है ना। उसके बाद हम लोग करेंगे जांच करेंगे इसकी सत्यता की। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ए बराबर 1, बी बराबर कितना माइनस 2 हो जाएगा, सी बराबर कितना हो जाएगा माइनस 8। हमको सत्यता की जांच करना है। तो जांच करने से क्या करेंगे, शून्यकों का योग करेंगे। देखिए पहले शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, अल्फा के मान 4, बीटा का मान माइनस 2। 4 प्लस माइनस 2 बराबर बी का मान कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस 2, ए का मान 1। 4 माइनस 2 बराबर कितना 2, 2 बराबर 2। फिर लिखेंगे शून्यकों अगेन, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा 4 गुने माइनस 2 बराबर माइनस 8 बटे माइनस 8 का माइनस कितना। अतः रुक लीजिए, तो यह अतः सत्यता की जांच हो गई। तो कल बताए थे इसका दूसरा नंबर बनाते, समझ गया ना। इसी को दिक्कत इसमें है ना, हम इसी का दूसरा नंबर बताते हैं। दूसरा इसका क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसको तोड़ेंगे 4x स्क्वायर के 2x माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये दोनों में 2x कॉमन हो जाएगा, तो 2x माइनस 1, ये दोनों कॉमन 1 निकलेगा, 2x माइनस 1 बराबर 0।
दोनों तो सेम ही है, ये दोनों में से एक लिखो, 2s माइनस 1 बराबर 0, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1 बटे कितना 2, अगर 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1 बटे कितना 2, अतः दो शून्यक है, 1/2 और 1/2। हमको जांच करना है, लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, a बराबर 4, b बराबर माइनस 4, c बराबर कितना 1। पहले लिखेंगे शून्यकों का क्या योग, कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, अल्फा का मान कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1 माइनस 4 बटे 4, इसका एलसीएम 2, 1 प्लस 1 4/4, 2/2 कटे कितना 1, ये भी 1 बराबर कितना 1, तो बराबर हो गया ना। ये लिखेंगे शून्यकों का अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1/2 गुने 1/2, सी का मान कितना, एक का मान 4, 1/4 बराबर 1/4, अतः सत्यता की जांच कितना लिखना तरफ फला। देखो इसको हम तीसरा बनाते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7, इसको पलट के लिखो पहले, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर कितना 0 ना, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर कितना 0। ये दोनों में से कॉमन कितना 3x कॉमन हो जाएगा, कितना 2x माइनस कितना 3, ये दोनों में कॉमन कितना निकलेगा 1 निकलेगा, 2x माइनस 3 बराबर कितना 0, ये दोनों में ये बोलो 2x माइनस 3x प्लस कितना 1 बराबर 0, यदि करूँ 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3x बराबर 3 बचे कितना 2, अगर 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 1, माइनस 1 बटे कितना 3, अतः दो शून्यक है, 3/2 और माइनस 1/3 है। इसका जांच करेंगे हम, समझ गया ना, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ए बराबर 6, बी बराबर माइनस 7, सी बराबर कितना माइनस 3। सबसे पहले शून्यकों को क्या करेंगे, शून्यकों का योग न करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, पानी लेके और चला, अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान माइनस 1/3, और बी का मान कितना माइनस 7, ए का मान कितना 6। नहीं 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस कितना, ए बराबर 6, बी बराबर 3, सी बराबर कितना 7, बी का मान कितना माइनस 3 और माइनस 3,
कहीं गलती तो नहीं है। सही है बना था ये, सही है था बना रहा -7 और 3 इसको पहले 3/2 -1/3 ये होगा 3/, कितना 6, एलसीएम 6, 2 तिया के 6, 3 तिया के 9, 3 गुना के 6, 3/, कितना ही हो जाएगा 7 हो जाएगा ये, 7/6 क्या आएगा 7/, कितना 6, 7/6। फिर आगे करेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 80/, ना अल्फा का मान 3/2 गुने -1/3, 80 का मान कितना -3/, ए का मान 6, -3/6 और -3/6, माइनस 3 गुना के 6, 1/2 बराबर 1/2, अतः सत्ता की जांच हो रही है। उतारो देखो देखो चौथा नंबर ध्यान से, चौथा यहाँ तक कुछ है 4e² माइनस 8 बराबर कितना 0। यहाँ भी देखो ध्यान से, इसको गुणनखंड तोड़ेंगे। मेरा तोड़ने कौन तरीका बताया मालूम है, पहले ये दोनों में से कॉमन निकाल दो, 4 कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा u + 2 बराबर 0, 4e² हो जाएगा ना, 4 गुना के 8u और कर दो यादी, u पर 4u बराबर 0, u बराबर 0/4, u बराबर 0, u + 2 बराबर 0, u बराबर -2, अतः 2 0 0 0 और -2। जांच करेंगे इसका हम लोग, तो 4u + 8u, ए बराबर 4, बी बराबर 8, 80 अपना कुछ तो 0। पहले लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर -b/, अल्फा का मान कितना 0, बीटा का मान 2, यहाँ पर ही -8/4 कितना आएगा -2 बराबर 4 गुना के -2, ये बराबर हो गया। फिर लिखेंगे शून्यकों का अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा का मान कितना 0 गुने -2, सी का मान कितना 0/4, 0 बराबर 0, अतः सत्यता की जांच हो। जल्दी उतारो। t² -15, इसका शून्य निकालना हल करेगा, इसको भी कम करेंगे ना बुआ, क्या अपना फार्मूला बनाएंगे, समझ गया ना। इसको पहले फार्मूला बनाएंगे, t² माइनस रूट कितना 15 के होल स्क्वायर
बराबर कितना 0 रहेगा, प्लस में लिखो और एक मेरा माइनस में। पढ़ के गया था तूने रवि कुमार, ये पढ़ा था ना। अब यदि करेंगे t प्लस रूट 15 बराबर 0, t बराबर माइनस कितना t माइनस रूट 15 बराबर 0, t रहा कितना 15। अतः 2 शून्यक माइनस रूट 15 है। और इसका जांच करना है। जांच करने की क्या करें, मालूम है टी स्क्वायर माइनस 15 ना है। ए बराबर 1 होगा, बी बराबर 0 और सी का माइनस कितना 15 होगा ना। ए का मान ना कुछ था 1 होगा, बी का मान इतना ना कुछ दिया हुआ है एक्स के रूप में, तो 0 होगा। सी का मान कितना होगा -15। अब इसको जानता क्या करेंगे, इसको शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे अल्फा का मान कितना हो जाएगा -√15 प्लस √15 माइनस बी बटे ए, बी का मान कितना 0 बटे, भी 0 हो जाएगा। अब चलो अगेन करते हैं। शून्यकों का अल्फा इंटू बीटा और सी बटे ये ना, अल्फा का मान -√15 इंटू रूट सी का मान 15 बटे गुना करें तो -225 में हो जाएगा। 225 कितना 15 ना -15। अतः तो दोनों बराबर है तो जांच हो गया, अतः सत्यता की जांच हो गई। उतारो जल्दी। देखो 6 नंबर देखो, क्वेश्चन है 3x² -x -4। तो इसको पहले 3x² -4x प्लस 3x -4 बराबर कितना, ये दोनों में कॉमन कितना निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, कितना जाएगा 3x -4 ना कॉमन 1 निकलेगा, 3x -4 बराबर 0। जो गुणनखंड टूटेगा ना बुआ 4x -4x प्लस 3 में टूटेगा, और 4 3 के 12 होता है, पहले बराबर अंतिम वाला गुना होता है, समझ गया ना। ये दोनों में से कॉमन हो, x प्लस 1 बराबर कितना 0, 3x -4 बराबर 0, 3x बराबर कितना 4, x बराबर 4 बटे 3। अगर x प्लस 1 बराबर 0, x का कितना -1। अरे समझ में, अब निकालन तो शून्य जाता, 2 शून्य 4 बटे 3 और -1 है। जांच करना, समझ गया ना।
इसको जांच करो। इनको पहले शून्य को इसको पूरा लिख दो पहले। ए बराबर 3, बी बराबर -1, सी कितना -4 ना शून्य को का योग लिखे पहले। अल्फा प्लस बीटा वाला -b बटे अल्फा का मान कितना 4/3 ना, अब प्लस माइनस कितना हुआ बराबर, यहाँ पर ये माइनस कितना हो जाएगा, ये b का मान -1, a का मान कितना 3, एलसीएम 3, 4/3 -1 न हो जाएगा, 1/3, एलसीएम 3, 4 - 3 बराबर 1/3, घट के क्या देगा, कितना होगा 1/3 बराबर 1/3। फिर अगेन करेंगे हम लोग, अगेन शून्यकों का अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे, सही है ना, c का मान कितना हो जाएगा 4/3 गुने -1 बराबर c का मान -4/3, तो -4/3 बराबर कितना -4/, अतः सत्यता की जांच करेंगे। पानी ने क्या बचे ना, देखो कहा ना दूसरा में कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, समझ गया ना, जिसका योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। देखो पहला में क्या दिया हुआ है, 1/4 -1 है, ये अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान -1, चलो द्विघात x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बराबर अल्फा प्लस बीटा मान कितना 4x, अल्फा इंटू बीटा मान कितना -x स्क्वायर -x/4 -1 बराबर 0, भिन्न के घटाओ बना दो, 4x स्क्वायर -x -4 बराबर 0 गुना हो जाएगा। आइए आंसर देखो, देता आंसर देखो, ये दूसरा बनाते इसका दूसरा √2 और 1/3 है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना √2 ना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा 1/3, चलेंगे द्विघात बहुपद से, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 2 गुने x, अल्फा इंटू बीटा मान 1/, कितना x स्क्वायर में x√2 प्लस 1/3 बराबर एलसीएम कितना, तब 3x स्क्वायर माइनस कितना 3x रूट कितना प्लस 1 बराबर 0, ये आएगा ऊपर नहीं ना, यहाँ ना दो को फटाफट। चलो ध्यान से देगा, हल ना करेगा। अभी हम तो यानी के दूसरा के तीसरा नंबर में हल करेंगे, समझ गया ना। देखो इसमें की कहा ना कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, आलोक कुमार, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है, समझ गया ना। जिसमें से हम पहला बना दिए हैं और दूसरा बना दिए हैं, दो बता दिए ना, तीसरा बताते हैं, चौथा बताएंगे, सही है ना। पहले हम लोग तीसरा हल करते हैं। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन,
एक्सरसाइज 2.2 का तीसरा, 0 और रूट कितना 5 न है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना रूट 5। हमको निकालना द्विघात बहुपद से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, 0 गुने एक्स, अल्फा इंटू बीटा मान का रूट 5 बराबर 0। ये तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कितना रूट 5 बराबर 0। तो कैसे देता अपना चौथा, देखो चौथा में क्या कहा, 1 और 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 1, अल्फा प्लस बीटा का मान 1, अल्फा इंटू बीटा का मान 1, निकालेंगे क्या द्विघात बहुपद से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1 गुने एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माने ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो जल्दी फटाफट दो। इसका 5वां नंबर देखो कि वो 5 हो कि 6 गो है, 6 गो है, 5 गो 6 गो है। पहले चौथा बनाते हैं, ठीक 5वां बनाते हैं। -1/4 दिया हुआ, कॉमा 1/4, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया -1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1/4। अब द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का फार्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा -1/4 एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1/4 बराबर 0, माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स 1/4 बराबर 0। एलसीएम कितना 4 एक्स स्क्वायर कटेगा कितना एक्स बचेगा 1 बराबर कितना 0। ये जाके पट्टी गुना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना बचेगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। छठा एक बचना है, क्वेश्चन कितना 4 और 1 है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 4, अल्फा इंटू बीटा का मान 1, द्विघात बहुपद से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 4 एक्स, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 1 बराबर 0। ये दो पूरा खत्म हो गया। तुमको 2.2 दोनों में कहीं दिक्कत बताओ हमको, अरे दिक्कत है, चलो जल्दी फटाफट।